2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में नासिर हुसैन ने एक तारीखी जुमला कहा था पाकिस्तान क्रिकेट को लेके कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। प्रूव कर दिया आज पाकिस्तान ने। यार किस तरह की टीम है, किस तरह के प्लेयर्स हैं हमारे। कल दिन के अख्ताम पे जब टारगेट सामने आया 437 रन का बड़ा मेहनत टारगेट, जिसको चेज करने के लिए आपने सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज करना था, वर्ल्ड क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाना था। आज जिस तरह की बैटिंग की है पाकिस्तानी बैटर्स ने, एक वक्त पे लग गया था कि यार पाकिस्तान इसको 2-3 विकेटें पहले चेज कर लेगा डे 5 में, जो कि कल अभी आना है। पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव इन दिस टेस्ट, वी सर्वाइव्ड आई वुड से। शानदार बैटिंग डिस्प्ले शान मसूद की जानिब से। जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, जितना प्रेशर है, और जायज़ है, बिकॉज परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं आ रही। एज अ कैप्टन, एज अ लीडर पीके लग रही है, नहीं उनसे हो पा रहा। आज 72 रन किए, लेकिन कन्वर्ट करना था, 100 करना था। आज ये अपॉर्चुनिटी थी आपकी लाइफ में कि आप अपने नाम बुलवाते कि यार कोई 10-15 साल बाद आप किसी प्रोग्राम में हो तो आपको ये जज कर दिया जाए कि यार इसने वो टेस्ट मैच जिताया था, इसने उस टेस्ट मैच में ये कंट्रीब्यूशन किया था, इसने सेंचुरी लगाई थी, इसने 150 लगाया था। अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस, ये दोनों ऑब्वियसली नए प्लेयर हैं, पिछले मैच में इन्होंने डेब्यू किया, तो इन्होंने जो भी रन्स करने थे वो हमारे लिए एक्स्ट्रा थे, वो हमारे लिए आई वुड से बोनस थे, क्योंकि हम उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। ऑब्वियसली अजान अवैस ने पिछले मैच में 100 किया, दोनों इनिंग्स में 50 की थी अब्दुल्ला फजल ने, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये थोड़ा सा रन्स देंगे, 100 की पार्टनरशिप आनी चाहिए थी इनकी, लेकिन नहीं, हमने इन पे क्रिटिसिज्म नहीं करना, बिकॉज ये हमारे नए लड़के हैं, इन्होंने हमें थोड़ी सी रोशनी दिलाई है दैट पाकिस्तान फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। लेकिन हमारे सीनियर्स, आई मीन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई ना हमारे सीनियर्स ने। जो हमने देखा बांग्लादेश में लिटन दास, मुशफिकर रहीम, 2 सीनियर प्लेयर्स ही चले हैं विद द बैट इन हैंड, और टीम को उन्होंने किस मोड़ पे पहुंचाया। आई मीन 390 रन उन्होंने किए पहले इनिंग में। लिटन दास का 100, फिर मुशफिकर रहीम का 100, इम्पैक्ट डाला उन्होंने पूरी टीम में, कॉन्फिडेंस बहाल किया दैट दे कैन बीट पाकिस्तान, दे कैन स्कोर बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। और आज जब हमारे सीनियर प्लेयर्स ने रन किए तो उम्मीद आई थी ना आप सबको, हमें भी आई थी उम्मीद। हालांकि जब 4 विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की, 5 विकेटें, जब रिजवान और आगा जी इकट्ठे हुए थे तो तब इवन चौके भी लग रहे थे ना, इजी सिंगल्स भी आ रहे थे। कैप्टनसी पे आते हैं शांतु की, बहुत गंदी कैप्टनसी की आज शांतु ने भी, तो जब चौके भी लग रहे थे, रन इजीली आ रहे थे, तब भी हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि यार 1 विकेट गिरनी है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस गेम। लेकिन करते 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 बड़ी पार्टनरशिप लगी आगा और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, और उम्मीद दिला दी इन दोनों ने दैट ये टेस्ट मैच कहीं नहीं जाने वाला, पाकिस्तान सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाला है, रिकॉर्ड बनाने वाला है। रिमेंबर, टेस्ट की हिस्ट्री में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज का रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज के पास अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2003 में उन्होंने 418 रन का टारगेट चेज किया है 7 विकेटों के नुकसान पे। इसके नीचे हम आ जाएं तो साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन 414 रन का टारगेट चेज किया है इन 2008। तो कोई 18-19 साल हो गए हैं कि ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। पाकिस्तान आई वुड से वाज वेरी क्लोज, स्टिल क्लोज, लेकिन अब बहुत मुश्किलात पैदा कर लिया पाकिस्तान ने, क्योंकि सलमान अली आगा की नई बॉल जब ली बांग्लादेश ने, आई मीन इंटरेस्टिंगली उन्होंने ताजुल इस्लाम को ओवर दिया और आर्म बॉल पे फंस गया आगा जी, बोल्ड हुए। आई मीन वहाँ से मैच 80% बांग्लादेश की तरफ चला गया। और रिजवान, नो डाउट थ्रू आउट द डे रिजवान वाज इम्प्रेसिव, एक्सेप्शनल। जितना हेट दी जा रही थी रिजवान को, जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था रिजवान पे, इंक्लूडिंग अस, बिकॉज हम पाकिस्तान क्रिकेट के भले के बारे में सोचें। जब कोई बंदा गलत करता है उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, नीच जाके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी हमने नहीं किया और ना ही इंशाल्लाह होगा आगे। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जहाँ पे अगले का भी कोई फ़ायदा हो, जहाँ पे हम बात पहुँचा सकें अपनी, हालांकि मेरे प्लेटफॉर्म पे इतनी बात नहीं सुनी जाती, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्वे माई मैसेज। एनीवेज, रिजवान ने आज एक्सेप्शनल नाव खेला है। आई मीन मैच बना दिया आगा ने, रिजवान, दोनों इजीली सिंगल दे रहे। और शांतु, पुअर कैप्टनसी थ्रू आउट दिस सीरीज। शांतु ने इतना इम्प्रेस किया था, रिकी पॉन्टिंग लग रहा था, शांतु एक डिफरेंट बीस्ट लग रहा था एज अ कैप्टन। लेकिन आज एक गंदी कैप्टनसी, जब प्रेशर बनाया आगा ने और रिजवान ने, एक मोमेंट पे आगा अपनी मर्जी से बैटिंग कर रहे थे, रिजवान अपनी मर्जी से बैटिंग कर रहे थे, आगा अपने डिफरेंट स्टाइल्स बना रहे थे बैटिंग पे, सिंगल, डबल, लेकिन
गंदी कैप्टनसी की शंतु ने, आई मीन लॉन्ग ऑफ, पीछे एक स्टेज ऐसा भी आया, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग एंड लॉन्ग ऑन, तीनों पीछे थे और दिन के कोई 10 ही ओवर रह गए थे और तीनों पीछे थे। आई मीन कौन एक्सपेक्ट करता है कि यार दिन का आखिरी कोई 10 ओवर है और कोई खिलाड़ी बड़ी शॉट मारेगा, कोई भी प्लेयर जो सेंस रखता हो कि यार दिन के आखिरी कोई 4-5 ओवर्स हैं, 2-3 ओवर्स हैं, तो मैंने अपने टेल एंडर को एक्सपोज नहीं करता, वो टेल एंडर जो आपको रन्स का दे सकता है। आई मीन हसन अली हु कैन स्कोर बिग रन, हु कैन हिट सिक्सेस, who is an handy batter, who is an handy tail ender I would say। लेकिन रिजवान ने यहाँ पे एक बड़ी गलती कर दी और हसन अली को एक्सपोज कर दिया और सिर्फ एक ही बॉल मिली, ताजुल इस्लाम को उन्होंने बोल्ड कर दिया हसन अली को, और यहाँ से बांग्लादेश इवन मोर गेम में आ गया। रिजवान, अब पाकिस्तान को 121 रन चाहिए ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, सीरीज बराबर करने के लिए और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। वेस्ट इंडीज के पास है रिकॉर्ड, 16-18 साल से ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा, 18 साल हो गए वेस्ट इंडीज के पास है। क्या पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री का, वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज कर पाएगा? द क्वेश्चन मार्क इज स्टिल देयर। टू मेक इट हैपन सबको चिप इन करना पड़ेगा। आई मीन जो भी टेल एंडर्स हैं इन सब को रन करना पड़ेंगे, नीचे से सपोर्ट करना पड़ेगी रिजवान को, और रिजवान को भी अपने दूसरों को सपोर्ट करनी पड़ेगी, टेल एंडर्स के साथ खेलना पड़ेगा। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, आप वो कहते हैं ना लम्हे पे आ जाओ, लेकिन आपने ये रन कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान की इज्जत दाव पे लगी है। और अगर आप पाकिस्तान की इज्जत नहीं बचा सकते सो आई वुड से वी डाउट इन योर कैपेबिलिटीज। सो यू गाइज, आई मीन किस्मत आपको इतना बड़ा मौका दे रही है कि आप पाकिस्तान को ये मैच जितवाएं और एक सुपरस्टार बन जाएं, और इस तरह की इनिंग्स बार बार आपको नहीं मिलती, ये कम ही प्लेयर्स को ऐसा मौका मिलता है। एंड रिजवान, यू आर वन ऑफ देम। 121 रन चाहिए पाकिस्तान को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, टू मेक इट अ हिस्टोरिकल डे फॉर पाकिस्तान। 3 विकेटें चाहिए बांग्लादेश को, टू मेक अ हिस्टोरिकल डे फॉर बांग्लादेश, बिकॉज उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान को कभी सीरीज नहीं हराई और बांग्लादेश पाकिस्तान को पहली मरतबा बांग्लादेश में टेस्ट हराया उन्होंने, अब सीरीज हराएंगे तो इट विल डेफिनेटली बी अ हिस्टोरिकल डे इन फ्रंट ऑफ देयर ओन, यू नो, जब उनकी यंग लाड बैठी हुई है, स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो देखेंगे कि उन्होंने क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश ने, so it will be a definitely big moment for them. So who will thrive tomorrow? Will Pakistan chase the biggest target? Will Bangladesh make the history? Only time will tell.